आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज मैं बीए एलएलबी कोर्स का डिटेल एकदम वीडियो लाया हूं जिसमें कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, कितनी सीट अवेलेबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसकी फ़ीस क्या है और हॉस्टल की कितनी फ़ीस है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, ये जो कट ऑफ है ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2026 की, इसी के अराउंड रहने वाली है। क्योंकि जब भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो और उसकी कट ऑफ का आपको आइडिया नहीं होता है तो आप अपनी तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को उतना धार नहीं दे पाते हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कट ऑफ का आइडिया रखना। उसी हिसाब से आप एग्ज़ाम में बैठते हैं और उसी सीरियसनेस से आप उस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मैं आपको बात करूं, सबसे पहले कट ऑफ एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये पिछली बार की कट ऑफ है राउंड 4 की। 4 राउंड हुए थे, लास्ट राउंड की ये कट ऑफ है। लगभग जनरल कैटेगरी के लिए आप अगर 380 प्लस रहते हैं तो आपका सेफ स्कोर है। 380 प्लस आपका सेफ स्कोर है। आप देख सकते हैं, एक मेरा इंटरव्यू भी मैंने 2 टॉपर्स का डाल रखा है, चाणक्य हॉस्टल बॉयज़ का, वो भी आप देख सकते हैं। 380 प्लस रहेंगे तो सेफ है। ओबीसी के लिए 350 से लेके 360। 350 क्या है, बॉर्डर है थोड़ा, बट 360 सेफ स्कोर है। इसके अलावा मैं अगर बताऊं, जैसा कि आपको पता है इसमें इस कोर्स में 74 सीट हैं। सिर्फ मेन कैंपस फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में ये कोर्स आपका अवेलेबल है। स्पेशल कोर्स है तो इसकी 36,150 पर सेमेस्टर फीस है। ये पर सेमेस्टर, ध्यान रखिए, बहुत लोग को नहीं पता होता है। अब 74 सीट हैं, एफएमसी में है। अगर बाई चांस राउंड 4 तक सीटें नहीं भरती हैं तो उसके बाद आता है स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड क्या होता है? स्पॉट राउंड दोबारा रजिस्ट्रेशन होता है। जिन लोगों ने नहीं किया होता है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर आपको इस मेन राउंड में, रेगुलर राउंड में अगर कोई सीट नहीं अलॉट होती है तो आपको स्पॉट राउंड के अंदर, है ना, शामिल किया जाता है और फिर उसके अंदर आपको सीट अलॉट हो सकती है। थोड़ी सी कट ऑफ उसमें डिक्रीज होती है, बहुत ज़्यादा नहीं डिक्रीज होती, लेकिन वो ऑप्शनल है, इसीलिए उस कट ऑफ को मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। मैं आपको सेफ साइड रखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऐसी इन्फॉर्मेशन के चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लें आप लोग। ओबीसी के लिए 360 प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग ईडब्ल्यूएस ओबीसी पास पास ही रहते हैं, है ना। 365 प्लस रहेंगे तो सेफ रहेंगे। 350 अगेन थोड़ा बॉर्डर है। एससी के लिए देखेंगे तो 330, है ना, बहुत ज़्यादा देख सकते हैं, डिफरेंस नहीं दिख रहा है क्योंकि बहुत पॉपुलर कोर्स है। यहाँ की लॉ फैकल्टी मतलब बहुत ज़्यादा मानी हुई है और काफ़ी लोग यहाँ से, है ना, बड़े बड़े निकले हुए हैं। एसटी के लिए देखेंगे तो 270 प्लस 260 आपका सेफ स्कोर है। किसी भी एफिलेटेड कॉलेज में ये कोर्स आपका अवेलेबल नहीं है, सिर्फ कहाँ है, मेन कैंपस में। अगर मैं आपको हॉस्टल का बताऊँ तो हॉस्टल का ये रहता है दोस्तों, 20% आपका डिस्टेंस है ना। ये सब क्या है अभी आपको बताऊंगा। 80% आपका क्या रहता है, मार्क्स रहता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ओवरऑल इसके आधार पे आपकी क्या बनती है, मेरिट बनती है, या बोलें तो हॉस्टल में रैंक बनती है। मतलब अभी मैंने एक इंटरव्यू लिया था, आपको पता है ना, तो उसका रैंक 1 था हॉस्टल में। तो रैंक 1 कैसे बना होगा? उसका डिस्टेंस, 20% डिस्टेंस और ये आपका मार्क्स मिला के ओवरऑल एक मेरिट बनता है, फिर उसकी रैंक आधारित होती है, तो आपको हॉस्टल अलॉट होता है। हॉस्टल की फ़ीस के बारे में अगर मैं बात करूं तो 4875 है ना। चाणक्य हॉस्टल मिलता है फर्स्ट ईयर वालों को, और 4875 ये पर सेमेस्टर है। अब देखिए 4875 नहीं है, 2875 है पर सेमेस्टर। कई लोग गलत बता देते हैं, है ना। एक चैनल पे मैंने देखा था, बहुत अच्छा चैनल था, लेकिन ये चीज़ गलत बता रहे थे, है ना। तो उनको थोड़ा सही करना चाहिए, बीएचयू थोड़ा घूमना चाहिए और बीएचयू के छात्रों से एक बार पूछ लेना चाहिए। 3rd ईयर 4th ईयर के छात्रों से पूछे तो आपको बताएंगे वो, है ना। मैं भी बीएचयू का ही पढ़ा हूँ और बीएचयू में ही अभी पढ़ रहा हूँ, तो मुझे पता है हॉस्टल की फ़ीस कितनी है। अब ये भैया 2000 कहाँ गए? 2000 भैया आपका सिक्योरिटी मनी है। ये लास्ट ईयर जब आप बीएचयू खाली कर रहे होंगे, बीएचयू छोड़ के जा रहे होंगे, तो क्या होगा, ये आपका रिफंड हो जाता है ना। लेकिन ये बात सबको नहीं पता होती, इसीलिए कहता हूँ कि ऑथेंटिक चैनल जो हैं उन्हीं को ही फॉलो करें। क्योंकि देखिए होता क्या है, मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन आई और जो बीएचयू में नहीं है और कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। कई बार ऐसे स्टूडेंट होते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन में उनके एडमिशन तक कैंसिल हो गए हैं। तो इसीलिए कहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे, वो बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए 3 हॉस्टल हैं, BR अम्बेडकर है, भगवान दास है और चाणक्य हॉस्टल है। फर्स्ट ईयर वालों को चाणक्य हॉस्टल मिलता है। इंटरव्यू पूरा पड़ा हुआ है, उसको देख सकते हैं आप लोग। कैसे रूम है वो, उसका भी वीडियो पड़ा है, उसको भी देख सकते हैं। सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसीलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में लिखें और भी आपको, है ना, क्या चाहिए। अगर आप चाहते हैं कोई मैं स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल आपको सजेस्ट करूं, आपको बताऊं, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और भी कोई रिलेटेड डाउट हो, जैसे आप फर्स्ट राउंड की मान लीजिए कट ऑफ चाहते हैं, ये तो मैंने आपको मिनिमम बता दिया। ये वो मिनिमम स्कोर है
जिससे ज़्यादा आप नीचे नहीं जा सकते। इससे नीचे जाएंगे तो दिक्कत होगी, दिक्कत फिर स्पॉट राउंड में भटक सकते हैं। सीट देखिए, स्पॉट राउंड क्या है ना, आपको मैंने बताया सिर्फ 74 सीटें हैं। स्पॉट राउंड आए ना आए कोई भरोसा नहीं, क्योंकि स्पेशल कोर्स है, जिसको एडमिशन मिल रहा होता है वो तुरंत लेता है। BHU की BA LLB बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने आपको बताया अभी आपका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, 23 से 26 तक रजिस्ट्रेशन चलेगा, ठीक है। दोबारा ओपन हुआ है, तो जिन्होंने अभी तक नहीं भरा है वो भर लें। दूसरी चीज़, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जनरल टेस्ट आपको देना है, लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी 2 ही दे सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ है, बहुत डाउट रहता है कि भैया BA LLB के जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, क्या उनको बहुत दिक्कत होती है? बहुत नहीं होती है, थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी समझने में हो सकती है, बट मैनेज हो जाता है, क्योंकि प्रोफेसर्स भी हिंदी में पढ़ाते हैं। वो भी उस इंटरव्यू में स्टूडेंट से ही मुझे पता चला, मैं अपने से नहीं कुछ बताने लगता हूँ, ठीक है। तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप काउंसलिंग कर रहे होंगे, अभी आपने फॉर्म फिल किया, आपका CUET का रिजल्ट आएगा, फिर BHU का एक पोर्टल आएगा, BHU की वेबसाइट होगी, जिसे हम बोलते हैं कैप UG। कैप UG क्या है भैया? कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। ये इनकी क्या है, वेबसाइट है, इस पर आप रजिस्टर करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, फिर लॉगिन करना है। लगभग 500 रुपये फ़ीस पड़ती है, और 500-250 ऐसा है, वो मैं आपको बता दूंगा डिटेल में, ठीक है। 500 जनरल कैटेगरी के लिए है और 250 आप, है ना, SC और ST के लिए। दूसरी चीज़ ये है, इसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप 2 में आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट करना होता है। मान लीजिए, जैसे ज़रूरी नहीं है आपको BA LLB, अगर मान लीजिए थोड़ा कम स्कोर रह गया है आपका, 350 है या 320 है, तो आप BA सोशल साइंसेस की तरफ थोड़ा प्रेफर कर लेते हैं, ठीक है। वो अपने अपने पे डिपेंड करता है। तो मान लीजिए आपने टॉप पे BA LLB का प्रेफरेंस भरा, फिर आपने BA सोशल का भरा, फिर आपने BA आर्ट्स का भर दिया। इस तरह से आप प्रेफरेंस बनाते हैं। प्रेफरेंस लिस्ट टॉप टू बॉटम ही बनाइए, सबसे ऊपर बेहतरीन कोर्स रखिए, फिर नीचे डाउन वाला रखिए। उसके बाद क्या होता है, आपको सीट अलॉट होती है। सीट अलॉटमेंट के बाद आपको तुरंत से तुरंत भैया पेमेंट करना होता है, वरना वो सीट आपकी क्या होती है, चली जाती है। मान लीजिए आपको BA सोशल साइंसेज मिला, आप चाह रहे हैं अभी BA LLB मिलेगा तब मैं पेमेंट करूंगा, ये गलती नहीं करनी है। आपको तुरंत पेमेंट करके उस सीट को अपग्रेड पे लगा देना है। अपग्रेड का मतलब इससे ऊपर वाला मुझे अभी चाहिए, तो 4 राउंड तक वेट करिए, हो जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं होता है 4 राउंड के बाद अपग्रेड नहीं होगा। आप ये मत सोचिए स्पॉट राउंड में अपग्रेड होगा। तो ये है काउंसलिंग की प्रक्रिया। काउंसलिंग मैं पिछले 3 सालों से करा रहा हूँ, कभी एक भी गलती मैंने नहीं करवाई। जो भी स्टूडेंट मुझे फॉलो करते हैं, आप देख सकते हैं 2025 में मेरी वीडियोस को देख सकते हैं कैसे मैंने काउंसलिंग करवाई है। बाकी आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।